पहले ही इस मुल्क में 97% रेप विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिलता। तो मुझे ही सजा दिलवा के मिसाल बनानी है। टेक अप सम अदर केस। That was epic. By the way, शहजाद रॉय को भी टीजर में देखा जा सकता है। That means के नेक्स्ट एपिसोड में नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस ढेर सारे कामरान के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि भैया उनके जेल में काम आने वाले हैं। एक और मकसद भी हो सकता है शहजाद रॉय का इस ड्रामे में आने के लिए, वो ये कि भैया लोगों को बता सके शहर का कंगना जब बोले भाई झूठ तू क्यों बोले, ए सुंदर बीनिश की जीरा को क्यों तोले, फिर लोग कहें तेरी को जी शक्ल पर लानत ही भेजें। ह्यूज फैन सर, ऑल द वे फ्रॉम चाइल्डहुड। बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। बाय द वे लगता नहीं है इनको देखकर कि ये 50 साल के हो चुके हैं और आज भी इनकी वही यंग लुक है। इंटरेस्टिंगली जिब्रान नासिर को भी देखा गया इस टीजर के अंदर कि भैया यहाँ पर रियलिटी में तो किसी को अब इंसाफ दिलाने से रहे, हाल बत्ता ड्रामे के अंदर शहर को जरूर दिलवा देगा। इसके अलावा भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxits. We don't sell crap. भाई एक बात की मेरे को समझ नहीं लग रही, ये टेक्नोलॉजिया को क्यों नहीं यूज कर रहे इस ड्रामे के अंदर के, जहां पर आपने देखा कि कामरान जो है वो इतने धड़ल्ले से दोबारा से बिनिश के घर में आता है और यहाँ पर डिस्कस कर रहा होता है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है, बिनिश नहीं सॉरी मनीषा के घर में आता है। तो जो मनीषा है उसके पास सेलफोन भी है, उसके हाथ में। इनफैक्ट वो चाहे तो उस टाइम कोई भी रिकॉर्डर ऑन करके उसकी सारी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सकती है। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? कितने मोमेंट्स पर आपको दिखाया जाता है कि जहां पर ये लोग ओपनली बातें कर रहे होते हैं बहुत कुछ। तो इतने सेंसिटिव केस में आपको अवॉइड करना चाहिए। और तो और यहाँ पर बंदा पूछे कि क्या मनीषा के घर में भी यहाँ पर कैमरास नहीं होंगे, और कैमरास तो थे हमारे कामरान के घर में भी। अगर वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए थे तो वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या कहती है उन कैमरों के हवाले से, और उनकी फुटेज को क्यों नहीं चलाने की रिक्वेस्ट की हमारी बेनिश ने, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेटेस्ट एपिसोड में डेफिनेटली जिस तरीके से उसने ट्रोल किया, यहाँ पर सच उगलवा दिए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ यहाँ पर कामरान का मुलाजिम, तो वो एक फैक्टर तो है, लेकिन उसको जितने इंटरेस्टिंग मैनर में बुखारी साहब ने काउंटर किया था वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। द वे ही सेट के यहाँ पर बिनिश की जिरा के हिसाब से हमारे कामरान क्लाइंट के सभी मुलाजमों को सुबह के टाइम 7 गिरियाँ खानी चाहिए, ताकि वो एक से एक छोटी छोटी डिटेल को बड़े अच्छे से मेमोराइज कर सकें, ताकि वो यहाँ पर बिनिश के सवालों के जवाब दे सकें। दैट वाज वेरी एपिक। और ओवरऑल भी ये जो डिबेट थी इसके मुलाजमों के बाद बिटवीन बुखारी एंड बिनिश, दैट वाज अमेजिंग। बाय द वे एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस ड्रामे के अंदर जो बिनिश एज अ लॉयर दिखाई गई हैं वो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट अगर मैं बात करूँ बुखारी साहब की भी, तो जिस तरह से एक करप्ट जो लॉयर होता है वो कैसे डिफेंड करता है अपने क्लाइंट को, क्या कुछ करता है, उसको भी बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया है। तो मेरे ख्याल से कोर्ट रूम पे बनने वाला पाकिस्तान का ये वाहिद ऐसा ड्रामा होगा जो इतना डिटेल्ड और इतनी कमाल की ओवरऑल फीलिंग रखता है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आप भी इस पूरी कार्रवाई में वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो जज की बॉडी लैंग्वेज है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जज को भी कोई स्टूपिड नहीं दिखाया गया, उसकी टोन, उसका देखना, उसके काउंटर क्वेश्चंस करना, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से वो दोनों को टाइम दे रहा है वो बाइस्ड फील नहीं होता। ये इस ड्रामे को चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। शहर ऑन दी अदर साइड अब सोचना शुरू हो गई है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, अब रोहित के ऊपर गेम डिपेंड करती है, रोहित जो बोलेगा। लेकिन बिनिश आगे से बड़े मज़े की बात करती है कि अगर रोहित ने तुम्हारे हक़ में यानी कि शहर के हक़ में गवाही ना दी तो डेफिनेटली वो यहाँ पर रोहित को भी एक्सपोज करेगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये बात तो स्टार्ट से ही वाज़ह थी कि हाँ रोहित का बयान बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है इस सारी सिचुएशन में, चूँकि वो आई विटनेस है, वो अंदर तक गया और वहाँ पर जाकर उसने देखा, तो इसको शुरू में ही क्यों नहीं बुला लिया गया। और एक और बात ये कि अगर रोहित के बयान से ही अब यहाँ पर सारी डिसीजन मेकिंग होनी थी, तो ये जो सारी प्रैक्टिस हुई है इतने लंबे टाइम तक, जो यहाँ पर इतने क्वेश्चंस हुए और ये सब कुछ, वो सब कुछ क्या वैल्यू रखता है इस केस के अंदर? क्योंकि अभी ये बात हो रही है कि हाँ रोहित जो बोलेगा वो होगा। अब रोहित क्या बोलेगा उसकी तरफ तो मैं आता हूँ, बट बात यह है कि उस बेचारे को जिस तरीके से फंसाया गया ना, जिस तरीके से उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। कामरान का उससे रिक्वेस्ट करना मेक सेंस, बट जिस तरीके से उसकी अपनी वाइफ उसको
आप कह लें काउंटर कर रही है और वो एक बिल्कुल थर्ड लड़की को सपोर्ट कर रही है, अपने हस्बैंड को और अपने हस्बैंड के दोस्त को बिल्कुल निगलेक्ट कर रही है, ये थोड़ा सा आप कह लें कि रियलिटी से मैच नहीं करता। क्योंकि रियल अगर आप लाइफ को देखें तो यहाँ पर वाइफ सबसे पहले अपने हस्बैंड्स की फीलिंग्स और आगे से जो उसका दोस्त होगा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी। स्पेशली अगर आप ये बात अंडरस्टैंड कर लो कि उससे आपका ओवरऑल फाइनेंसेस जो है वो शेक हो सकते हैं। आप देखें अगर कामरान जो है वो जेल में चला जाएगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पर जो उसकी कंपनी है वो कोलैप्स ना करे, या फिर वो फाउंडर है, सीईओ है, ठीक है जो रोहित है वो भी बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, पार्टनर है वो भी, बट एक पार्टनर का जेल के अंदर चले जाना आपकी कंपनी को डुबो सकता है। इस सेवेरिटी को वो क्यों नहीं समझ रही या क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रही कि भैया यहाँ पर ये सब कुछ भी हो सकता है। वो कैसे इतनी बेलौस जो है वो खिदमत कर सकती है और यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकती है हमारी सहर की विश को, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंड सहर ऑन दी अदर साइड, यहाँ पर मैं आपको सही बताऊँ तो इसका जिस तरह का कैरेक्टर है ना, मैं अभी भी वही बात करूँगा, नो डाउट कि हमारी सबा कमर की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, बट दैट कुड बी इवन मोर बेटर कि अगर आप सबा कमर की जगह कोई ऐसी एक्ट्रेस रखती जो ज़रा एज में कम होती, जिसके साथ ये ज़्यादती वाला फिलर जो है ना वो बड़ा फील होता है कि हाँ यार वाकई इसके साथ हो सकती है। मैं शुरू में भी बात कह चुका हूँ, दोबारा कहूँगा कि जिस एज ग्रुप की सबा कमर इस टाइम हैं, लाइक 42-45 प्लस, इस उम्र की खवातीन के ज़्यादातर रेप होते नहीं हैं। जिनके रेप होते हैं हमें उन्हीं को दिखाना चाहिए था। और मैं अगेन ये बात भी कहूँगा कि शायद फैसल कुरैशी ने भले एक्ट अच्छा किया है, लेकिन वो भी जिस एज ग्रुप के अंदर है उस एज ग्रुप के बंदे कम करते हैं इस तरह के काम, रेप नहीं करते। सो ये मेरा एक स्टांस है। बट हाँ, एक पॉइंट जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा, शायद आज से 2-3 रिव्यू पहले, वो ये था कि कोई भी इंसान जो है वो बगैर फीलिंग्स के किसी के साथ रेप नहीं कर सकता। और मैं इसके ऊपर जब थोड़ी सी मैंने रिसर्च किया तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो लोग मेंटली इल होते हैं, नॉर्मल नहीं होते, और उनकी जो फैंटेसी होती है ना, उनकी फैंटेसी ही ये होती है कि लाइक अपनी पावर को शो करवाना, और इसी में उनको इरेक्शन भी आता है। वो हमारी टिपिकल जो एक रोमांटिक बिहेवियर के अंदर हमें फीलिंग्स आती हैं उनसे बहुत डिफरेंट होती है। चूँकि एक आम इंसान उन फीलिंग्स को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाता, तो इसलिए वो कभी भी सोच नहीं सकता कि इस तरह के जो ख़राब दिमाग के बंदे होते हैं वो अपनी पावर शो करवाने के लिए किसी भी किस्म के रोमांटिक नहीं होते, बल्कि इनफैक्ट उनको इरेक्शन इस तरह के क्राइम का सोच कर आता है, ठीक है ना। एंड दैट्स नॉट एब्सोल्युटली सेक्चुअल। उसको हम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ वो अपनी पावर के एग्रेशन को वहाँ पर रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से लोग रेप करते हैं। तो मेरा वो कहना कि हाँ सिर्फ आपकी सेक्सुअल नीड ही किसी के साथ इंटरकोर्स करवा सकती है, वो इनवैलिड था। क्योंकि मेरा उतना नॉलेज नहीं था, उसको मैंने मज़ीद जब थोड़ा सा डिग डाउन किया है तो पता चला है कि हाँ भैया ऐसा भी हो सकता है। तो या दैट्स ट्रू। बट अगेन जिस एज ग्रुप का कामरान को दिखाया गया है उस एज ग्रुप के अंदर शायद इतना इशू ना हो। जिस एज ग्रुप का सहर को दिखाया गया है उस एज ग्रुप की लड़कियों के साथ या औरतों के साथ इतना ये सब कुछ नहीं होता। होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, हुआ तो यहाँ पर 50 साल की औरत के साथ भी हुआ है, 60 साल की औरत के साथ भी हुआ है, बट बहुत रेयर है। जो मेजॉरिटी है उसको दिखाना चाहिए था। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होने जा रहा है। आपको याद होगा कि कामरान ने अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉई को ये रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके हक में कैंपेन चलाए एक दफ़ा फिर से, और यहाँ पर वो उसने किया भी, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो थोड़ा थोड़ा सहर के इंगेज्ड हो रहे थे। बट सहर ने पहले भी एक वीडियो बनाई जिसका उसको अच्छा रिस्पांस मिला। अब जब ये दोबारा से कैंपेन हुई है तो उसके रिस्पांस में वो एक और वीडियो बनाती है जिसके बाद आपको दिखाया जाता है कि सोसाइटी के एक बड़े नामवर, जो आप कह लें कि जो औरतों के हक़ में ख़ास तौर पे बात करते हैं, जैसे जिब्रान नासिर और फिर बाकी शहजाद रोएवी शायद करता हो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़, मैंने तो नहीं देखी खैर, तो उन लोगों को दिखाया जा रहा है कि हाँ उनके नोटिस में आ गई है और वो अपने माइंड से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। जैसे होता है ना हमारे यहाँ भी जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो हम सारे यूट्यूबर्स बैठकर देखते हैं सारे इवेंट को और फिर अपना एनालिसिस देते हैं कि हमें क्या लगता है। तो वो लोग भी जो एनालिसिस देंगे उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी सहर जो है वो काफ़ी पावरफुल होगी। बट अदालत के अंदर अभी फ़ौरन से वर्डिक्ट नहीं आ जाएगा। अदालत के अंदर अगर रोहित आता भी है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करने वाला है। पहली बात तो यह है कि रोहित के लिए उसका दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कामरान। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी फैमिली को भी हर तरह से प्रोटेक्ट रखना चाहता है।
तो वो पार्शल सच बोलेगा, लेकिन उसकी किसी भी स्टेटमेंट से ये वाज़ह नहीं होगा कि हाँ सहर जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है या कामरान बेकसूर है। उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो बड़ी डाउटफुल होगी और इस तरह की होगी जिससे वो कोशिश करेगा कि अपनी फैमिली को भी बचा सके, क्योंकि उसकी बेगम फुल टाइम पागल हो चुकी है यहाँ पर सहर के इश्क में और वो किसी भी तरह से कामरान को सज़ा दिलवाना चाहती है, विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ रियलिटी, बट यहाँ ड्रामे में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। और दूसरी तरफ जो कामरान है उसको भी उसके ड्यूरिंग दिस स्टेटमेंट एक होप तो आएगी कि हाँ शायद मेरे हक़ में बोलने लगा, जहाँ पर स्पेशली वो ये कह रहा होगा कि देखें ये दोनों लड़ रहे थे, बट दैट डजंट मीन के उसका यही मतलब हम निकालें कि हाँ कामरान ने उसके साथ कोई ज़्यादती की होगी, तो ऐसा नहीं होगा। और जब दूसरी साइड से पूछ रहा होगा तो वो ये भी कह सकता है कि हाँ कामरान का बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सहर की कंडीशन मुझे बड़ी बुरी लग रही थी। इससे ये वाज़ह तो होता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, बट वो कितना गलत हुआ है मैं नहीं देख सकता, ना ही मैं कोई वहाँ पर फोरेंसिक करने बैठ गया था या डॉक्टर नहीं हूँ कि जाकर मैंने फ़ौरन से हमारी सहर की वर्जिनिटी चेक कर लेनी थी। तो मुझे नहीं पता कि क्या सिनेरियो चला है वहाँ पर, इनके दरमियान मेरे आने से पहले क्या हुआ। हाँ एक सेंस ऑफ टेंशन ज़रूर थी, और जिसके बाद यहाँ पर जो हमारी सहर है, सहर मौज़म, वो वहाँ से निकलती हैं। तो ओवरऑल बड़े कमाल के रिमार्क्स देगा, बट उसके रिमार्क्स से भी आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी। अदालत कुछ मज़ीद चीज़ें भी डिमांड कर सकती है, यहाँ पर मज़ीद कुछ टेक्नोलॉजी का शायद जो अभी तक इतना इस्तेमाल नहीं दिखाया गया वो बिल्कुल लास्ट में जाकर दिखाया जाए। और यहाँ पर एक दफ़ा तो फ़िलहाल ये भी दिखाया जाएगा कि जो कामरान है वो बिल्कुल बेचारा अकेला हो जाएगा, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, और ऐसी कंडीशन में उसको भी ये लगेगा कि यार अगर मैं ये केस जीत भी गया तो शायद मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, और जितनी मेरी बदनामी हो चुकी है उसके बाद शायद मैं वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ वर्थ जो है वो लोगों में इंजॉय ना कर पाऊँ जो मैं अब तक करता था। हाँ अलबत्ता अगर मैं अपने जुर्म को कबूल कर लेता हूँ तो भले ये फिर जिस डायरेक्शन में भी जाए मेरी लाइफ, जो जितनी ज़िंदगी मैं जेल में गुजारूंगा या मेरी सज़ाए मौत से पहले एटलीस्ट वो एक प्राउडी फील तो ज़रूर देगी कि हाँ एटलीस्ट मैंने झूठ नहीं बोला। तो ये भी हो सकता है कि कामरान जो है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाके सब कुछ खुद से एक्सेप्ट कर ले और बता दे कि उससे ये कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है, और उसके बाद हो सकता है कि जो सहर है वो उसको माफ़ भी कर दे कि हाँ मैं नहीं चाहती कि उसको सज़ा हो क्योंकि इसके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या व्हाटएवर। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीच वाला रास्ता लास्ट में बताया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से जब सच वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा उसके बाद तो किसी की रिक्वेस्ट नहीं मानी जा सकती, अदालत अपना फैसला सुनाएगी और वो सुनाएगी और कामरान को सज़ा होगी। तो बड़ा ही कमाल का ड्रामा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले, मैं इसको बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और उसके अलावा भैया मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस मंथ में स्पेशली मिस्टर नुमालिम चैनल पर बहुत ही कमाल की फाइनल लिस्टें आएंगी जिसमें आपको बताए जाएंगे कि भैया टॉप 10 बेहतरीन ड्रामे 2025 के, कौन से ड्रामे आपको मरने से पहले देखना चाहिए, कौन सी बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस थी, इन सभी चीज़ों को आपको डिटेल से 1 बाय 1 लिस्ट के अंदर दिखाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको उन तमाम लिस्टों की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले जब जब वीडियो अपलोड हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।